झुमकछुने लागो गोर गलवा झुमकछुने लागो गोर गलवा दुनिया कमाल कर गई ज्यादा लंबा न बढ़ावा इससे ज्यादा खलास हुए कि घंटा पहले बिरहा नहीं लेकिन आधा घंटा प्रोत्साहित करो। क्या बात है बहुत ही अच्छा प्रसंग बड़े भाई आप अंकित यादव जी से सुने। क्या बात है बिरहा का मतलब ये होता है ज्ञान देने योग्य तो नहीं है लेकिन बिरहा से बिरहा होता है मजा आ जाता है। क्या बात है मैं आप सब रामायण की एक लड़की जिसका नाम बारूणी बताया जाता है बरौनी जिसका नाम भी बताया जाता है शादी योग्य हो गई सयानी हो गई तो रावण अपने मग में चूर था कहीं हरण कर लेता था कहीं ऋषियों का खून बहा देता था कहीं गर्दन काट लेता था उसके सयानगी पे उसके अज्ञानता पर कभी ध्यान नहीं दिया। चार लाइन की भूमिका में कहना पड़ा था इसका मार्ग कितना कुटिल मार्ग है इसको बाजो का इतिहास में आ गया इसको में चंद्रमा गौतम के दुश्मन बने जो हिल्या का पानी उतार आ गया। ये लहरी जी हमारे कभी भूमिका में बता करते थे इसको में चंद्रमा गौतम के दुश्मन बने अरे जब हिया का पानी उतार आ गया। चंद्रमा गुरु बृहस्पति का प्रिय शिष्य था गुरु को पकड़ी सही कर लगा गया। अरे लहर निकलते हुए रंग भरती कलम इसको बाजी में निशान मारा गया। बात को आप लोग समझेंगे एक लाइन गजल बोलना गजल होगा कि अरे फूलों की रानी फूलों की रानी बहारों की मलिका खुदा के ही हाथ सगाई गई हो।
नहाए उन्हीं के लिए बनाई लेती है आकर के मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे अरे मिले फल से अपने अच्छे कर्म का मिले फल से अपने अच्छे कर्म का चमके सितारे बदन में हमारे ये देखिए आप हमारे बहुत ज्यादा चक्की आई भैया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार में धमका मंच से खाली गिरा देते हैं और बच्चों को प्लान है उन्होंने बनना ऐसी बात की कामना है बाबू लेकिन कहना काम कैसा है निजम की लाइन में देखा हम ये खबर जरूर कहना पड़ा ये रे जब आई बसंती बेला जवानी उस पर है लेकिन दसानन ध्यान नहीं दिया उसके शरीर पर उसके कद पर उसकी ऊंचाई पर कभी ध्यान नहीं दिया जब सोचते सोचते कुछ समय बीत गया तो बिरहा जगत में प्रेम के भाव लगा अरे मोरे आम जवनिया जल के राख हो गई वो जवनिया जल के राख हो गई अरे तो कैसे यही करी बिगड़ गया बदली राख हो गई कि चढ़ी जवानी सोच रही है कब दुल्हा से हो मिलन
दुल्हन बन के डोली चढ़ के जाई साजन के आंगन मर्द दर्दी बना साजन कभी ने सोचा अपने मन और ध्यान पड़े ना उसके मन में ध्यान पड़े ना उसके मन में देखो हुआ बेचारी तरस रही है, दुल्हा के लिए तरस रही है, लेकिन क्यों तरस रही है? भगवान शंकर जी की बाबूजी प्रतिज्ञा करके सेवा कर रही है। शिव भोलेनाथ की इतनी बड़ी तपस्या कर रही है, पैर पर खड़ी हो गई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप कर रही है भोलेनाथ का। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न होकर आ गए, बोले बोल बेटी मुझे क्या चाहिए? बाबू जी हाथ जोड़ के कहती अगर आप मुझे प्रसन्न है, मेरे तपस्या पर प्रसन्न है, तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बाबू जी सब शर्त रख दिया। शंकर जी कहेंगे भाई हमारे बस की बात ना आप कैसे शादी यह करने के पड़ता है कि हमारे शिष्य की लड़की होगा। आप जसानन की लड़की है, इसके लिए हमारे नाती समान हुई, बेटी समान हुई, इसके लिए मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुझसे वादा करता हूँ कि इस जन्म के अरे अंश में शादी हो जाएगी। तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे अंश से तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बाबूजी जब अंश की बात कहे वो समय तो बीत गया, सतयुग की बात बीत गई, त्रेता की बात जब आ जाती है तो बाबूजी एक दिन की बात है, दशहरा बैठा है और बाबूजी तपस्या में लीन, तब तक बाबूजी है हनुमान जी लंका में। सीता जी के खोज करते करते लंका में पहुंच जाते हैं। तो हनुमान जी लंका में पहुंच जाते हैं तो बाबूजी देखे तो बाबूजी पहचान गई शिव जी की, अंश को पहचान गई और आगे आकर खड़ी हो जाती है। तो आगे आकर खड़ी हो जाती है हाथ जोड़कर प्रभु अब बहुत दिन के बाद दर्शन मिला, अब तो हमारे ऊपर ध्यान रहा, अब तो कहे रहे कि आप अंश से शादी होगी, तो आप गिरहने रुक रहे, आपसे शादी नहीं करूंगी। हनुमान जी का नहीं लग देखा, अरे बाप भगवान ब्रह्मचारी और हमसे शादी करी के गलाई लहरी गुरु जी आई लग गई। अरे मेरे राम, अरे राजा हवा कहा अरे राजा भी हवा कैलना, राजा भी हवा कैलना, आवा बलिया हमारा दुल्हवा, आवा बलिया हमारा दुल्हवा, राजा भी हवा कैलना। सवर हो ब्रह्मचारी बार बार करी जाई, हनुमत के में आ गई। हनुमत के लाज नहीं लगे तो कहा बोले हम बोले लाज नहीं लगे तो बाबूजी अरे कहीं समय की बात होने चाहिए, अपनी उम्र देखो हमारी उम्र देखो। आवाज आई जहाँ से मुँह का बनावा, आवाज आई जहाँ से मुँह का बनावा, राजा भी छटकाइए। अरे बाप रे बाप, हमारे चेला को बिठिया अगर हम ऐसे कोनो बात शंकर जी के अवतार हनुमान जी सोचते हैं कि रावण की लड़की है, एक तरफ से मैं माँ सीता की खोज में आया हूँ,
दूसरे तरफ से ये बाबूजी एकदम लाचार है। हनुमान जी बाबूजी नैयाद नहीं, जब नैयाद है तो प्रतिज्ञाबद्ध होकर बाबूजी अपने आप को जला लेती है, अपने आप को जला लेती है, सारी शरीर जल जाती है, यही गर्दन शेष रह जाती है। बाबूजी की गर्दन शेष रह जाती है, वही गर्दन ले जाकर बाबूजी दशानन जब पता पाता है कि मेरी बेटी बावली शादी के वियोग में जल गई, तो वही गर्दन ले जाकर लंका में रख लेता है। और जब लंका में रख लेता है तो गर्दन लंका में है, लेकिन दशानन से इधर युद्ध होता गया। दशानन से जब युद्ध होता गया बाबूजी, काफी समय बीत गया। द्वापर युग की बात आई, त्रेता युग लड़ाई करते करते बीत गया, लेकिन एक लड़ाई करने लग गया था। अरे भगवा तेरे माई हो ललनवा गई जा, माई हो अरे वही हो तिरनवा गई जा, वही हो अरे देशवा के आशीर्वाद चरणों को छू कर नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। आप इस समय जज की कुर्सी पर बैठे आप परमानंद गुरु जी श्री कंचन ला जाते चरणों को प्रणाम है, नमन है, वंदन है। आपस से कुछ चरण को कहा था हमको गोरैया ना हो, ये तो तुरंती के लाइन में बहन पुस्तक हमें बताओ नहीं कुछ बहरहाल कोई बात नहीं, गुरु जी की चरण की कृपा है, हमारे परमानंद गुरु जी श्री कमल चंद्र यादव जी की चरण की प्रताप कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है कि कहना पड़ा। अरे द्वापर युग में आई देखा पानी के ही डूंगी देखा, द्वापर युग में दिया बान गईले भीमा, दिया बान गईले भीमा, सीधी गई पारी देखा, दिया बान गईले भीमा। अरे कैसे रात नवा देखा, कैसे रात नवा देखा, सीधी गई नवा देखा, द्वापर युग में आकर त्रेता में भी भगवान की माया हनुमान जी ठुकरा दिया, लेकिन द्वापर युग में जब भीम का अवतार आया तो उसी में हिडिंबी के रूप में जन्म लिया, और जन्म लेकर जाके जब वनवास में निकले थे तो उसी समय हिडिंबी से मुलाकात हुई। हिडिंबसुर और हिडिंबी भाई बहन थे, उसी समय भीम ने हिडिंब को मारकर हिडिंबी को दुल्हन बना लिया, और उसी समय से एक पुत्र भी पैदा हुआ। लेकिन आखिरी और अंतिम लाइन में कहना पड़ा, अरे जेकर मनवा दुनिया में घटे तो कच्छर हरी, भीम के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम घटोत्कच हुआ। अरे जेकर मनवा दुनिया में घटे तो कच्छर हरी, अरे बही के माई के चरिया में आया तुम्हें
देखा महाभारत कई धरती हाई। जिस समय बराबरी की मार लेकर चला था कोई योद्धा नहीं था बराबरी करने वाला। अरे महाभारत कई धरती हाई। अरे काटे यदि माई गर्दनवा, अरे समर के भीतरी, अरे जन्मा माई के अचरी में देखा प्रभु की माया। अरे धरती गुरुराम, अरे गुरु कमल चंद्र की छाया हो। अरे राम जोड़िया जल के राख हो गई, जोड़िया जल के राख हो गई। अरे हमने गाई गाँव मैहर के भावैया। ये कितने के पिक्चर के लाइन में है क्यों ही रहे 5 मिनट में खत्म हो जाए। अरे मेरे आप मिजाजी दुनिया काले न करम, मिजाजी दुनिया काले न करम। अरे तो धोती पैजामा में हो गई हारी नारी, मिजाजी दुनिया काले न करम। बहुत पढ़ाई करी ऊपर अमल नहीं तो मतलब ना बा। इन्हीं पढ़ाए अमल नहीं, अमल नहीं बड़ा खा कहे जी। और इन्हीं पढ़े जो अमल करे उसका हम मुताब है जी। हद रहे बेहद कठिन, तो हद सहूर नहीं रह गए हमारे पास। अगर थोड़ी बात में हम हद सहूर नहीं, लेकिन आसमान की बात कहा करें। हद रहे बेहद कठिन, उसका तो मुँह ना पाक है जी। उर्दू शब्द में नापाक एकदम खराब चीज होती है। उसका तो मुहना पाक है जी। और फलपुर दास खुदाए की दिन दुनिया जोरू से गया। तेरे धोती पैजामा में लगा हारी बाजी, धोती बोली पैजामा से। धोती पैजामा में झगड़ा है तो बोला तो धोती सवाल करता। धोती बोली पैजामा से तुम हो दूर बड़े बाबा। तेल खोला आवाज हमसे जानी बाबू नाग ढाई बजे में भूल गया गई से भूले कई में भाया। अरे घरी पैजामा ही है। धोती का है पैजामा सुन, शहरी की नहीं पैजामा ढेर देखा है। हमारे जाने का है ना धोती में। और तोका सुन लिया जौने की तू दर्जी किया जाता वहाँ हालत खराब कर दी। घरी खिलौनी हरियाणा जब जाता तू दर्जी के बाद तो से आए नहीं रोआई। अरे तो से आए नहीं रोआई, तो साफ साफ बतलाई नहीं के कैसी कतरे के सलौकी का भाई। नहीं है बहुत जमा का पैजामा का कहा था करके को पैजामा बोला क्या करती हो गए हाथ की रहने वाली तू क्या जाने मेरी कदर हमें
बहन के पकड़वाए काम पर ही कुर्सी हर पसर की सदी रहती हर पसर की सदी रहती मेरे मुझे पर कहीं लगा शिकायत उसे बाबू की होती अरे शिकायत उसे बाबू की होती जो कि पहन के आके धोती न बसर कराई ना अगर मनवावे ना राज ऑफिस में करे तो खाली दिहाते के लिए सबसे घरों बाकी ऑफिस के लिए धोती अरे तब दूसरा आकर धोती डोली आई जतवाला चौबा चले कना तेरा आज पड़ा हमसे पाला घर से चाचा छुट्टी दे बेटा फट जाए सब पागला अरे खाल खिंचावा हमसे खाल खिंचावा हमसे सावधान हो भोला जी कहे मिजाजी ऐसा सारे बड़े गुलसाजी अरे कहते कमल तंग हर काम बगे अंधारी मिजाजी